प्यारे विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित पदों में बाल रूप, कवितावली ये बाल कांड्स की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। आज का हमारा जो पहला पद है, अवधेश के द्वारे सकारे गई सूत गोद कई भूपति ले निकसे। इस पद का प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कवितावली। पीछे हमने पढ़ा था वो रामचरितमानस से थे। अब ये कवितावली के बालकांड का प्रमुख भाग है। यहाँ प्रभु श्री राम के बाल रूप का सजीव वर्णन किया गया है। देखो, अवधेश होता है अयोध्यापति। अयोध्यापति कौन था? राजा दशरथ थे। के द्वारे दरवाजे पर सकारे का अर्थ होता है सुबह सुबह। सूत होता है बेटा। भूपति, जो भूपति है वो राजा है। निक्से में निकले हुए हैं। अवलोकी का अर्थ होता है देख करके। हो होता है मैं। सोच विमोचन, चिंताओं को दूर करने वाले कौन है? राम जी हैं। ठगीसी यानी हैरान हो जाना। जे न ठगे दिख से, अब ठगना जो ठगता नहीं गया, जो हैरान नहीं होता। तुलसी मन रंजन, तुलसी मन को रंगने वाले, मन को खुश करने वाले। रंजित का होता है जिसके लगे हुए हैं क्या? अंजन नयन, अंजन होता है काजल, आंखों में काजल लगा हुआ है। सुख खंजन, एक सुंदर पक्षी है, उसका नाम है खंजन। जातक से जातक होता है बच्चे। सजनी, शशि चंद्रमा में। समशील, समान गुण वाले। उभरे हुए हैं, निकले हुए हैं। नवनील, नए नीले। सुररूह होता है कमल। सी विकसित होना। देखो, इसकी व्याख्या इस प्रकार से करेंगे। अवधेश के द्वारे सकारी गई सूत गोद कई भूपति ले निकसे। अवधपुरी की एक नारी, अयोध्या की एक नारी अपने सखी को दशरथ के पुत्रों के विषय में बताते हुए कहती है कि हे सजनी, मैं सवेरे सवेरे अयोध्यापति महाराजा दशरथ के द्वार पर गई। तभी राजा दशरथ अपने पुत्र राम को गोद में लेकर भवन से बाहर निकले। अवलोकी हऊ सोच विमोचन को ठगीसी रही जे न ठगे दिख से। कहते चिंताओं का नाश करने वाले बालक राम को देखकर मैं चकित सी रह गई, हैरान रह गई। जो उन्हें देखकर चकित नहीं हुए उन्हें धिक्कार है। तुलसी मन रंजन, रंजित अंजन नयन सुख खंजन। जातक से तुलसीदास जी कहते हैं कि खंजन पक्षी के शावक के समान चंचल, काजल लगे हुए तथा मन को मोहित करने वाले शिशु राम के नेत्रों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सजनी शशि में समशील उभय नवनील सुररूह से विकसे। चंद्रमा में समान गुणों वाले दो नवीन नील कमल विकसित हो रहे हों, अर्थात पूर्ण रूप से खिले हुए हों। इस पद में श्री रामचंद्र के बाल रूप सौंदर्य की अनुपम झांकी प्रस्तुत की है। दशरथ का राम के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। उपमालंकार है, उत्प्रेक्षालंकार है। नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया है। भाषा साहित्यिक ब्रज है। प्रसाद गुण और वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। अगला पद, पग नुपुर होते हैं घुंघरू। पहुंची जो राखी होती है। कर कजने, कर हाथ होते हैं। कंजनी, कमल होते हैं। मंजू माने सुंदर। बनी, मणि माल हिए, जो मनकों की माला है, मणियों की माला है, वो बड़ी सुंदर बन रही है। नवनील, नए नीले। कलेवर,
कलेवर होता है शरीर, इसको ढांचा भी बोल देते हैं। पीत झगा झलके, पीत पीला, झगा लंबा कुर्ता, झलके झलक रहा है, सुंदर लग रहा है। पुलकई, पुलकई में पुलकित होना, रोमांचित होना। नृपु, नृपु होता है राजा, गोद लिए। अरबिंदु सो, अरबिंदु सो, अरबिंदु कमल सो। अर्णु, अर्णु होता है मुख। रूप, मरंदु, मरंदु होता है प्राग। आनंदित लोचन, नेत्र रूपी लोचन, लोचन क्या होता है? आनंद करने वाले, आनंदित, खुश, प्रसन्न करने वाले जो आंखें। भृगु पिए, भृगु, भृगु होता है भरमरे, पिए मैंने पान कर रहे हैं। मन मो, अभी मन में। नए बसियो अस बालकू, सो तुलसी जग में फूल कौन चाहिए। देखो इसके कितने सुंदर पद है। क्या कहते हैं कवि तुलसीदास जी? कहते हैं कि बालक राम के पैरों में, क्या है? पग नूपुर, राम के पैरों में सुंदर घुंघरू, तथा पहुंची कर कजनी, कहते हैं कमल रूप, तथा कमल रूपी हाथों में पहुंचियां हैं। बनी मणिमाल हिये, तथा उनके गले में या वक्षस्थल पर सुंदर मणियों की माला शोभावान हो रही है, सुंदर लग रही है। नवनील कलेवर पीत झगा झल गई, पुलके नृपु गोद लिए। कहते बालराम के नवे नीले शरीर पर पीले रंग का चोघा चमक रहा है। इस प्रकार रूप माधुर्य से युक्त बालक राम को अपनी गोद में लेकर के महाराज दशरथ पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अरबिंदु सो अर्णु, रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृगु पिए। क्या कहता है कभी बताता है कि बालक राम का मुख कमल के समान है। अरविंदु सो अर्णु, क्या है? कमल के समान है। तथा रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृगु पिए, तथा उनके नेत्र रूपी भ्रमरे, नेत्र रूपी भ्रमरे उस मुखमंडल के सौंदर्य रूपी पराग का, कहते हैं अनुरूप रूपी पराग का पान करते हुए आनंदित हो रहे हैं। मन में न बसियो अस बालकू, जो जो तुलसी जग में फलू कौन चाहिए, कौन चाहिए। क्या कहता है? उसने बताया, तुलसीदास जी कहते हैं अगर हमने इस प्रकार के परम सुंदर बालक राम को मन में न बसाया तो फिर इस संसार में जीने का फल ही क्या है। कहने का भाव यह है कि मानव जीवन का श्रेष्ठ फल यही है कि वह बालक राम की अनुपम छवि को अपने मन में बसाए और मन ही मन उसका ध्यान करे। देखो अब इसका भावार्थ क्या निकलेगा। यहाँ पर कवि ने बालक श्री राम के जो बाल रूप है उसका मनोहारी चित्रण किया है, उसका नक्शिक वर्णन किया है। कवि का कथन है कि बालक राम के रूप को अपने मन में नहीं बसाता, उसका जीना व्यर्थ है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, प्रसाद गुण है और वात्सल्य रस है, ब्रज भाषा है। जो अगला है देखो 8वां, कितने सुंदर सुंदर पद हैं। बरदंत की पंक्ति कुंद कली, अद्राधर पलवल खोलन की। देखो बरदंत की बर श्रेष्ठ दंत की, दांतों की पंक्ति 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 कुंदकली, कुंद नामक सफेद जो सफेद फूल होता है, फूल की पुष्प की कली। अद्राधर दोनों होठ, पल्लव कोमल पत्ते, चपला चपला बिजली, घन बादल जगे जग रहे हैं, चमक रहे हैं। छवि मोतिन माल, मोतियों की माला, अमोलन की, जो अनमोल है, सुंदर है। क्या कहता है आगे? घुंघरारी घुंघरारी लटे लटके, घुंघरारी घुंघरे बाल, लटई लटके, लटई लट लट बाल, मुख ऊपर, मुख के ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, जो कानों में उसके जो कुंडल है और गालों पर पड़े हुए हैं।
नेछावरे नेछावर किया, प्राण करे तुलसी भले जाऊं लला इन बोलन की। देखो बोलना क्या कहते हैं, बरदंत की पंक्ति कुंद कलीश, क्या कहते हैं, जो बलराम के कुंद नामक से पुष्प कलियों के समान सुंदर दांतों की पंक्ति है। क्या है, कुंद कली के जो सफेद सुंदर पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनके समान जो बालक राम है उसके जो दांतों की पंक्ति है। अद्रादर पल्लव खोलन की, अद्रादर इसी प्रकार कहते हैं पल्लव खोलन की, जिस प्रकार पल्लव पत्ते नए कोमल पत्तों के समान ऊपर और नीचे के दोनों होठों के खोलने पर कभी बलिहारी जाता है, कभी को बड़े सुंदर लगते हैं। चपलाई चमके घन बीच जगई छवि मोतिन माल अमोलन की, कहते बालक राम के गले में मोतियों की माला धारण किए हुए हैं, जिसकी कांति बादलों में चमकती हुई बिजली के समान है चमक। ऐसी शोभा पर कवि तुलसीदास बलिहारी जाता है। घुंघरारी लटे लटकई मुख ऊपर, बालक राम के मुख पर घुंघरारे बाल लटक रहे हैं, तथा कुंडल लोल कपोलन की, तथा उनके कपोल प्रदेश पर कानों वाले जो गाल होते हैं पर कानों में धारण किए हुए कुंडल शोभामान हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। नेछावरी प्राण करे तुलसी भले जाऊं लला इन बोलन की, कहते हैं तोतली भाषा में बोलते हैं। कभी बालक राम के इस प्रकार के बाल सौंदर्य पर स्वयं को नौछावर करना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बालक राम के दंतों की पंक्ति, दोनों होठ, मोतियों की माला और घुंघराले बाल और कानों के चंचल कुंडलों आदि का मनोहारी वर्णन किया। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, भाषा साहित्यिक ब्रज है, प्रसाद गुण है, वात्सल्य रस है। देखो पद कंजनी मंजू बनी पनही दनुही सर, क्या कहते हैं, पद कंजनी कमल रूपी चरण, मंजू बनी सुंदर, बनई पनही पनही पन्ही पहनी हुई है जो जूतियां हैं, धनुही धनुष सर, धनुही धनुष सर पंकज पानी हिए, पंकज पानी कमल रूपी हाथों में, क्या कहते हैं, लरिका संग खेलत डोलत है सरजू तट, अभी सरयू नदी के किनारे, चौहट चौहट चौराहा, हाट बाजार हिये हृदय में, तुलसीदास बालक सो नहीं नेहू कहा, कहाँ जप जोग समाधि किए, नर वे खर सुकर समान समान, कहो जग में फुल कौन जिए। देखो तुलसीदास जी का कथन है, क्या कहते हैं, पद कजने मंजू बनी पनही, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि शिशु राम के कमल रूपी पैरों में सुंदर जूतियां सुंदर जूतियां सुशोभित हो रही है, कमल रूपी हाथों में छोटा धनुष और बाण है, क्या कहते हैं, धनोई सर पंकज पानी लिए, कमल रूपी हाथों में छोटा धनुष और बाण लिए हुए हैं, लरिका संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाट हिये, शिशुराम सरयू नदी के तट पर किनारों पर चौराहे तब बाजारों में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूम रहे हैं। तुलसीदास बालक सो, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि ऐसे बालक से नहीं नेहू स्नेह नहीं तो कहाँ जप जोग समाधि किए, कहते हैं नहीं तो जपना योग करना और समाधि करने का कोई लाभ नहीं, अर्थात बालक राम से स्नेह ही सब तपस्याओं में श्रेष्ठ है। कहते हैं जो श्री राम जी से स्नेह नहीं रखते हैं वे नर वे मनुष्य, वे खर है, वे खर होते हैं, गधे हैं, सुकर है, सुअर है, और समान कुत्ते हैं, कुत्तों के समान है, कहो जगमो फलू कौन जिए, कहते हैं संसार में उनके जीने का क्या फल है, किस फल के लिए जीते हैं, अर्थात भगवान श्री राम के प्रति स्नेह से जीवन के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर
कवि ने श्री राम के जो बाल रूप के दर्शन को ही भगत के जीवन का चरम लक्ष्य माना है। ईश्वर की उपासना के बिना जीवन व्यर्थ है। भाषा बरझावदी है, सवैया छंद है, प्रसाद गुण है, भक्ति रस है। देखो अगला कवितावली में वनगमन की जो अयोध्या कांड है उसका जो वनगमन है, जो वन में गए हुए हैं, जाने की तैयारी है, उसके बारे में बताया गया है। पूर्ते ही निक्षे, पूर्ते पुर पुर होता है नगर, निक्षी मैंने निकला। रघुवीर वधु, रघुवीर वधु कौन है? सीता। धरी 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 धीर दय मग में डग, झलकी भरी भाल कनी झलकी। कहते हैं उसने अभी अभी नगर से बाहर 2 ही कदम रखे हैं, परंतु उसके माथे पर पसीना आया है। पुटी सूखी गए मुरा मधुराधर, मधुर अधर, जो उसके मधुर होठ हैं वे प्यास के मारे सूखे हैं। फिर भूजती है चलनो अब केती के, केती कितनी दूर, पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया, करहियो कित है तिये की लखी आतुरता पिए की, अखियां अति चारू चली चली चवे जल चवई। देखो क्या कहता है, इसी तरह इसका भी लिखना है। कहते वनवास जाते समय श्री राम जी की जो पत्नी सीता जी ने पूर्ति नक्शे रघुवीर वधु, अबे रघुवीर वधु श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता, जिन्हें नगर से बाहर निकलते समय धैर्य धरी धीर, अबे धैर्य पूर्वक अबे 2 ही कदम रखे थे। दय मग में डग दवई, 2 ही कदम रखे थे, अर्थात थोड़ा हा रास्ता ही तय किया था। जलकी भरी बाल कनी जलकी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी या झलकने लगी। पुट सूखी गई मधुराधर वेई, उनके दोनों होठों के पुट सूख गए हैं। भाव यह है कि पहले चलने की आदत न होने से थकावट के कारण सीता जी के मुख पर पसीना आ गया और गंभीरता प्यास से उनके होठ सूख गए हैं। फिर ही बूझती। तत्पश्चात सीता जी अपने पति श्री राम से पूछा है कि हे प्रिय, चलो अब कहती के अभी हमें और कितना चलना है, और पर्णकुटी करियो कित हवाई, और कहाँ पर पर्णकुटी पत्तों की झोपड़ी बनानी है। तिये की, क्या कहता है? तिये पत्नी की, लखी, लखी होता है देख करके, आतुरता बेचैनी, पिए प्रियतम पति चारु सुंदर। देखो अपनी पत्नी सीता की ऐसी व्याकुलता और थकावट का अनुभव करते हुए देखते हुए प्रियतम राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे, अर्थात अपनी पत्नी की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री राम जी भी शौक वीर हो गए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। इस सवैये में कवि ने सीता जी की आतुरता व्याकुलता का चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार है, बरझावधी भाषा का प्रयोग किया है, सवैया छंद है। अगला देखो, जल को गए लखनऊ लक्ष्मण है लरिका लड़का, परीखो पिए, परीखो प्रतीक्षा करो, पिए प्रियतम, छाए घरिक होता है घड़ी भर, हवाई ठाडे यहीं पर ठहरते हैं। पोछी पसेऊ होता है पसीना, बयारी करो हवा करो, अरु और पाए पखारियो भूबरी ठाडे, पखारियो धोना, भूबरी ठाडे गरम रेत में झुलसना। तुलसी रघुवीर
प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम विलम लो विलम लो कंटक काढ़े कंटक काटे जानकी नाह को नेहू ना प्रियतम राम नेहू प्रेम लोखो देख करके पुल को तनु तनु शरीर भारी बिलोचन बारी माने बूंदे विलोचन विलोचन माने नेत्र बाढ़ई। देखो सीताराम ने पति श्री राम से कहा कि जल को गए लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं। है लरिका परीखो पिए, हे प्रियतम अभी वह बालक ही है, उन्हें आने में देर लगेगी। छाया घरीक है हवे ठाडे या वृक्षों की छाया में एक घड़ी होकर खड़े होकर आप उनके आने की प्रतीक्षा करो और मैं पोछी पसेऊ ब्यारी करो और मैं आपके पसीनों को पोंछकर हवा कर देती हूँ। और पाए पखारी पे भूभरी डाढ़े ही कहते हैं आप किचन गर्म रेत में धूली में चलने से झुलस गए हैं, मैं उनको धो देती हूँ। तुलसी जी कहते हैं रघुवीर प्रियाश्रम जानी के। रघुवीर श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता अपने प्रियतम के परिश्रम को जानकर के समझ करके देख करके के बैठी विलंब क्या कहते हैं लो कंटक काढ़े कहते हैं मारा के जो कष्ट है दुख उनको दूर करने के लिए श्री राम वहाँ पर कुछ समय के लिए अपने पैरों से कांटे निकालते रहे। जानकी नाह को अब जनक के पुत्री सीता जी के नाह को ना स्वामी के प्रियतम को नेहु लखो अब प्रेम को देख करके पुल को तनु कहते हैं अपने पति श्री राम के विशेष प्रेम को देकर सीता का शरीर रोमांचित उठा और उनके नेत्रों से क्या हुआ पुल को तनु उनका शरीर रोमांचित हो गया पुलकित होगा। बारी बिलोचन बाढ़े और राम के पैरों से क्या कहते हैं कहने की बात है और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू प्रभावित होने लगे। राम ने अपने पैरों में से कांटे निकालने में इसलिए देर लगाई ताकि सीता जी को थोड़ा विश्राम मिल जाए। यहाँ कवि ने जो दंपति विषय प्रेम की सुंदर अभिव्यंजना की है, संपूर्ण पद में अनुप्रास तथा स्वभक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है, साहित्यिक ब्रजहवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, सविया छंद है। अगला देखो बनीता बनी श्यामल गोरे के बीच बिलोको हरी सखी मोहिसी। देखो बनीता स्त्री बनी माने बनी हुई है, सुशोभित हो रही है, मोहिसी मेरे जैसी होकर के। देखो क्या कहती है ग्राम की एक स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है सखी तू मेरे समान होकर देखो। क्या कहती हैं बनीता बनी श्यामल गोरे बीच क्या कहती है उन्हें देखकर क्या कहना है श्याम वर्ण और गौर वर्ण के राजकुमारों के बीच एक नारी विराजमान है जो बड़ी सुंदर है। मग जोगुन कोमल क्यों चली है सकुचाती मही पद पंकज छवई। क्या कहती है वह कोमल अंगों वाली है। क्या कहती है मग जोगु न कोमल अंगों वाली है और जंगली मार्ग पर चलने योग्य नहीं है। क्यों चली है पता नहीं मैं किस प्रकार मार्ग पर चल सकेगी। शकुंचाती मही पृथ्वी पद पंकज छवि
पृथ्वी भी उनके चरण कमलों को छूने में संकोच कर रही है। तुलसी सुनी ग्राम वधु बितकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके वचन सुनकर सभी ग्राम वधुएं स्त्रियां चकित हो गई। पुलकितन उनके शरीर रोमांचित हो उठा। ओ चले लोचन चवई, वो चले और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रभावित होने लगी। सब भांति मनोहर मोहन रूप, वे सभी प्रेम के वशीभूत होकर कहने लगी, राजा के दोनों बालक सब प्रकार से सुंदर है, अनूप है, अद्वितीय है, मोहित करने वाले हैं, अनुपम है भूप कई बालक दवई। वे राजा के दोनों बालक सभी प्रकार से सुंदर हैं, उनका रूप मोहित करने वाला है और उनकी छवि अनुपम है। यहाँ कवि ने श्री राम लक्ष्मण सीता जी की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया, अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया, प्रसाद गुण है, संवाद शैली है, सब यह छंद है। आगे अगला जो है देखो, शीश जटा उर बाहु विशाल, शीश सिर जटा बाल, उर बाहु विशाल, उर वक्षतल हृदय, बाहु भुजाएं, बिलोचन बिलोचन नेत्र, तिरछी सी बोहें, तून तून तरकस, सरासन बाण, सरासन धनुष बाण, धरई तुलसी वन मार्ग में सूठी सोहें, सूठी भली प्रकार से। सादर सादर आदर पूर्वक 12 बार सुभाव चितई, तुम्हें ल्यो हमरो मनु मोहि, पूछत ग्राम बधु सियसो, सियसो सीता से, कहू सावरे से सखी रावरे को है, रावरे रावरे आपके। देखो जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वे सीता जी से पूछती है, क्या पूछती है सखी, शीश जटा अब जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल जिनका वक्ष तल भुजाएं विशाल है, विलोचन लाल आंखें लाल है, तिरछी सी बोहें जिनकी तिरछी बोहें हैं, तुन तुन सरासर बाण जिनके धनुष बाण जिन्होंने धनुष बाण धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सूठी सोहें और जो वन मार्ग में चलते हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं भली प्रकार से। और कहते हैं सादर 12 बार सुभाव चितई ही, तुम्हें तो हमरो मनो मोहे, कहते हैं वे आदर पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं, साथ ही हमारे मन को मोहित करते हैं। पूछित ग्रामवधु शीसो, कहो सावरे सावरे से सखी रावरे को है, क्या कहती है, हे सखी श्यावण वाले राजकुमार तुम्हारे कौन है। कवि के कहने का भाव यह है कि ग्राम की वधुएं ग्राम की इज्जत सीताराम के बारे में परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। सुनी सुंदर बहन सुदारस साने सियानी है, जानकी जानी भली, क्या कहते हैं, बहन वचन सुंदर वाणी। अबे सुनी सुंदर बहन, बहन होता है उनकी, जब सुंदर वाणी को सुना, सुधा रसा ने अमृत रस में सनी हुई, जानकी जानकी जनक की पुत्री सीता, जानी भली अबे भली प्रकार से जानते हुए। देखो यहाँ पर ग्रामीण स्त्रियों के अमृत रस में डूबे वचनों को सुनकर, सुनी सुंदर बहन सुदारस साने सियानी अबे अमृत रस में सनकर, सीता जी तत्काल जान गई, जानकी जाने भली भली प्रकार से समझ गई कि ये ग्रामीण स्त्रियां बड़ी सियानी है, चतुर है, समझदार है। अतः तिरछी करी नैन, अतः उन्होंने श्री राम की ओर दृष्टि करके दे सैन
संकेतों के द्वारा तिन्हें समझाई, उन्हें समझा दिया। कछु मुस्कुराई चली और कुछ कुछ मुस्कुराती हुई आगे चल पड़ी। भाव यह है कि सीता जी ने आंखों के इशारे से बता दिया वे उनके पति है। कविवर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तो ही अवसर सोहे सभी अब लोकती लोचन लाहू अली। क्या कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी ग्रामीण नारियों ने अपने नेत्रों का पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया। अब लौकी दे करके अवसर उसी समय सभी अब लोकती दे करके लोचन लाहू अली, लोचन लाहू, लाहू होता है लाभ, लोचन लोचन आंखों का, अली सखी कहते हैं सभी सखियों ने उसी समय अपने नेत्रों का पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया। वे उस समय वे इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो अनुराग तड़ाग में, प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय बिक्षी मनो। भानु उदय प्रेम रूपी सो तालाब में राम रूपी सूर्य के उदय होने से, राम रूपी सूर्य के उदय होने से, विकसित होने के से मनो मानो मंजुल कंचकली सुंदर कमल के समान नारियों की आंखें कमल की कली की तरह विकसित हो गई है। कहने की बात क्या है, यहाँ कवि ने प्रेम को सरोवर माना है, राम को सूर्य तथा कंचकलियों को ग्राम की नारियों के नेत्र माना है। कहने की बात क्या है, जिस समय उन्होंने श्री रामचंद्र को देखा, देखते ही कहते हैं कि उनकी आंखें इस प्रकार से विकसित हो गई हैं कि जैसे प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य के उदय होने से जो नारियों की आंखें हैं वो कलियों की तरह विकसित हो गई है, खिल गई है। बेटा आज इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।